आपका कितना खर्चा आ रहा है इलाज में? खर्चा खर्चा इतना ज्यादा नहीं है, तो कितना चलिए है बताइए? महीने में आपको 1000 रुपये आ रहा है। 1000 रुपए। भाई जी, आप जो है ना अभी जांच कराई है ना? तो जांच कराई तो कितना क्रेटिनाइन आया? 2.5। 2.5। और ब्लड कितना है आपका? ब्लड हीमोग्लोबिन हाँ जी। हीमोग्लोबिन है 12.6। हाँ, तो भैया आपका अभी इलाज शुरू हुआ है, और इलाज जो है ना जब शुरू होता है तो कभी बंद नहीं होता है। जो इलाज बंद नहीं होता है और जीवन भर चलता है उसे बोलते हैं परमानेंट इलाज। परमानेंट मतलब हमेशा चलने वाला इलाज। तो आपका इलाज शुरू हुआ है, धीरे धीरे खाने पीने की चीजें कम होती जाएंगी और दवाइयों की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो हीमोग्लोबिन घटेगा और क्रेटिनाइन बढ़ेगा। क्रेटिनाइन बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इलाज जिनका इलाज चल रहा है उनका, चाहे आप किसी भी तरह का इलाज करा लो भैया। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जो मेडिसिन खाने से कमेगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो मेडिसिन खाओ ना भैया। ये जो डायलिसिस करा रहे हैं ना अस्पताल में, आपको कौन सा मेडिसिन देता हूँ? सुनिए भैया, जो डायलिसिस करा रहे हैं ना अस्पतालों में, इनका भी क्रेटिनाइन ऐसा ही था। किसी का 2 पॉइंट, किसी का 2.5 पॉइंट, किसी का 3 पॉइंट। लेकिन उन्होंने मेडिसिन ही खाई है, मेडिसिन से ही उनका क्रेटिनाइन बढ़ के 10 पहुंचा। और फिर डायलिसिस शुरू हुआ, और डायलिसिस कराने के बाद पेशाब आना बंद हो गया। आज वो पानी के लिए तरस रहे, एक एक घूंट पानी के लिए, और एक एक बूंद पेशाब के लिए तरस रहे। तो अभी खत्म नहीं होगा भैया, हम खत्म ही करते हैं, खत्म करते हैं, लेकिन इलाज खत्म होता है हमारे यहाँ। इलाज से शुरू होता है, इलाज शुरू होता है तो क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू होता है, और हमारे यहाँ इलाज खत्म होता है, इलाज बंद होता है। मतलब तो अभी इलाज कर दीजिए। इलाज नहीं करते हैं, इलाज बंद करते हैं भैया। इलाज तो आपने कर दिया शुरू, अभी इलाज बंद कर दीजिए। लेकिन भैया हमारी फीस है 20,000 रुपए, और आप 1,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं महीने का। तो भैया 20,000 में तो आपका 20 महीने चलेगा ना इलाज। तो भैया इतना महंगा आप अभी क्यों करवाएंगे? मेरे पास तो वो लोग आते हैं जो लोग 50,000 रुपए महीना खर्च कर रहे हैं। जो डायलिसिस चल रहा है ना, तो उनका खर्चा 50,000 रुपए का एक महीने का। काम धंधा छोड़ के डायलिसिस सेंटर की तरफ भागते हैं। जब वो इलाज नहीं करा रहे थे तो काम धंधे की तरफ भागते थे, अब अस्पताल की तरफ भागते हैं काम धंधा छोड़ के। तो उनका काम धंधा, भैया मैंने बताया तो है कि 20,000 रुपए शुल्क है मेरा इलाज बंद करवाने का। शुल्क है 20,000 रुपए शुल्क है इलाज बंद करवाने का, बताया तो है। 20,000 रुपया? हाँ, अभी आपका 1,000 रुपए खर्चा हो रहा है महीने का। तो भैया आप 20,000 रुपए क्यों देंगे? 20,000 रुपए में 20 महीने चलेगा ना आपका इलाज? 20 महीने चलने से क्या, हम तो इधर बर्बाद हो जाएगा ना। तो भैया 20,000 रुपए शुल्क जमा करो, मैं इलाज बंद करवा देता हूँ। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट में लिखा है कि ब्लड 13 पॉइंट से 17 पॉइंट के बीच होना चाहिए। 13 पॉइंट से 17 पॉइंट के बीच रहेगा तो क्रेटिनाइन नॉर्मल रहेगा। और आपका जो ब्लड है 12.5 पॉइंट है, तो क्रेटिनाइन अभी 2.5 पॉइंट है, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं उनका 8 पॉइंट है हीमोग्लोबिन, या 7 पॉइंट या 6 पॉइंट है। उनका क्रेटिनाइन 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, 15 पॉइंट है। अच्छा, आपको ट्रीटमेंट कैसे, आयुर्वेदिक है? अरे भैया मैं यही तो बोल रहा हूँ, ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ मैं, ट्रीटमेंट बंद करवाता हूँ। ट्रीटमेंट से क्रेटिनाइन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन घटता है। इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पोषक तत्वों की जरूरत। अरे भाई सुन तो लो, पूरा तो सुन लो। इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, पोषक तत्वों की जरूरत है। बीमार बने रहने के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, कौन सा एलोपैथिक चल रहा है कि आयुर्वेदिक चल रहा है? एलोपैथिक।
तो आयुर्वेदिक भी चलेगा तो बीमार ही कहलाएंगे, होम्योपैथिक भी चलेगा तो बीमार ही कहलाएंगे। दवाई खाने वाला इंसान बीमार कहलाता है। तो मुझे बीमार थोड़ी बनाना है किसी को कि भाई मैं इलाज करूं। मुझे तो स्वस्थ बनाना है ना इंसान को, इसलिए मैं तो इलाज से छुटकारा दिलाता हूँ, इलाज बंद करवाता हूँ। तो आपको इलाज क्या है? अरे भैया मैं बोलता हूँ इलाज नहीं है, इलाज बंद होता है, वो इलाज है, ये इलाज बंद होता है। मैं बोलता रहूं, समझाता रहूं कि मैं इलाज बंद करवाता हूँ। क्या आना पड़ेगा आपको पास आना पड़ेगा? अरे भैया आएंगे तभी तो समझेंगे, फोन पे थोड़ी समझेंगे। फोन पे मैं इलाज बंद करने का बोल रहा हूँ, आप बोल रहे इलाज करवाना है। इलाज क्या है, इलाज क्या है? भाई समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं, समझ ही नहीं रहे। डॉक्टर ने एक चीज भर दी दिमाग में, इलाज करवाओ इलाज करवाओ, तो इलाज ही करवाना है आपको। तो कहाँ में आना होगा? भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। हाँ। तो वहाँ पर आने से आपको कहाँ मिलेगा? अरे भाई एड्रेस है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें एड्रेस भेज दीजिए, तो हम एड्रेस भेज देंगे। ठीक है, तो एड्रेस भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ना, हम्म। लिख के मैसेज करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे ना, हम्म। रिक्वेस्ट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं एड्रेस भेज दूंगा। अब कितना दिन लगेगा? भाई जिस दिन आएंगे उसी दिन से इलाज बंद हो जाएगा आपका, और खाना पीना शुरू हो जाएगा जैसा पहले था आपका। जन्म से चल रहा था ना जैसा खाना पीना, वैसे ही शुरू हो जाएगा। नहीं अभी समझे आप? जो आपको दूसरा जो बीमार है, टुक टक बीमार है, वो सब भी ठीक हो जाएगा ना? अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ में ही नहीं आ रहा है। दवाई खाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे कि बीमार रहेंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। तो कैसे स्वस्थ हो जाएंगे दवाई खाने से? दवाई खाने से तो स्वास्थ्य होने होता है ना, आदमी क्या होता है कहने? बीमार होता है भैया दवाई खाने से। भाई जो दवाई खा रहा है उसको बीमार बोलते हैं हम तो। जो इंसान दवाई खा रहा है बीमार बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? ना समझ गया। तो मैंने दवाई खाने से बीमार होता है इंसान। बीमारी बोलता है। खाते रहो ना दवाई, आप खाओ, आप दवाई बीमार नहीं होते हैं तो दवाई खाओ ना। आप 6 महीने से खा रहे हैं, 6 महीने पहले बीमार हाई बोल के तो दवाई खा रहा हूँ। अरे भाई आप ये बताइए, 6 महीने से दवाई खा रहे हैं ना आप? हाँ। 6 महीने पहले कितना था क्रेटिनाइन? क्रेटिनाइन था तो कम ही था, 1.3 था। 1.3 था। और अभी कितना है? अभी 2.5। तो बीमार नहीं हो रहे आप, स्वस्थ हो रहे क्या दवाई खा रहे? तो भाई पहले जब आप दवाई नहीं खा रहे थे तब सही था क्रेटिनाइन, के अब सही है? पहले सही था। तो भाई आप तो बोल रहे हैं कि सही हो जाते हैं दवाई खाने से, अभी आप ही बोल रहे हैं। अरे तो आप ही तो बोल रहे हैं कि एक तो देवी एक एलोपैथिक है, एक आयुर्वेदिक तो है। वो दवाई तो है भाई, आयुर्वेदिक एलोपैथी दवाई तो बोलेंगे ना उसे। एलोपैथिक होम्योपैथिक है। अरे तो भाई आप दवाई खा रहे हैं, आप सही हो जाते हैं ना, लोग सही हो जाते हैं दवाई खाने से, तो आप क्यों नहीं हो रहे सही? आपका 1.3 क्रेटिनाइन था, 2.5 है ना, दवाई तो खा रहे हैं, सही क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा है तो आप बोल नहीं सकेगा ना, हम तो अरे नहीं दवाई जानता। खा रहे हैं, बीमार होने के लिए खाते हैं दवाई, आप बीमार होते जा रहे हैं। अभी 2.5 है, 1 साल बाद 8 पॉइंट हो जाएगा, फिर 10 पॉइंट हो जाएगा क्रेटिनाइन। आप क्या बंद कर देगा? अरे भैया हमारे पास आएंगे तो हम समझाएंगे ना, पहले आप समझेंगे तभी तो बंद करेंगे, ऐसे तो बंद करेंगे ही नहीं। भाई आपका 1.3 क्रेटिनाइन था, जो कि 1.5 पॉइंट तक नॉर्मल होता है, 1.5 तक नॉर्मल कहलाता है। आपका 1.3 था, नॉर्मल था, और आप दवाई खा रहे हैं तो क्रेटिनाइन 2.5 पॉइंट हो गया। तो भाई दवाई खाने से ही तो बढ़ा है ना क्रेटिनाइन। तो बीमारी तो होता है इंसान दवाई खाने से। दवाई यानी कि ड्रग मतलब नशीला पदार्थ। नशा करने से इंसान स्वस्थ होगा कि बीमार होगा? बीमार होगा। नशा मतलब हराम होता है ना, तो नशा शरीर के नाश का कारण है। कुरान में भी लिखा है ना कि नशा हराम है।
तो आप हराम काम तो कर रहे हैं, नशा तो कर रहे हैं। दवाई यानी कि ड्रग, मेडिसिन मतलब ड्रग, नशीला पदार्थ, तो बीमार होने के लिए तो खा रहे हैं। आप अपना धर्म याद नहीं है आपको? धर्म कुरान नहीं पढ़े आप? बताइए, कुरान नहीं पढ़े हैं? उसमें लिखा नहीं है कि नशा हराम है? तो हराम काम तो कर रहे हैं आप। तो आपका अल्लाह खुश होगा कि आपसे नाराज होगा? नाराज होगा। तो तभी तो आप बीमार हो रहे हैं, अल्लाह नाराज हो रहा है, आप नशा कर रहे हैं इसलिए। भैया कुरान में लिखी हुई बातों को भूल के आप गलत काम कर रहे हैं ना, उल्टा काम कर रहे हैं, इसलिए तो आप बीमार होते जा रहे हैं। कुरान में लिखा है कि नशा करने से इंसान स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसा लिखा है कुरान में ना। हम तो नशा नहीं करता है ना। अरे ये दवाई को नशा बोलते हैं अंग्रेजी में, ड्रग, ड्रग मतलब नशा। अच्छा। हाँ, तो नशा ही तो है ये, जो दवाई है ये नशा है भैया। हाँ, तो नशा ही तो कर रहे हैं, तभी तो आप बीमार होते जा रहे हैं। पहले 1.3 क्रेटिनाइन था, अब 2.5 क्रेटिनाइन हो रहा है। अभी एक आध साल दवाई खाएंगे 5 पॉइंट के ऊपर हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन पहले कितना था जब आप 1.3 क्रेटिनाइन था? पहले कितना था? 1.3। नहीं, क्रेटिनाइन नहीं, हीमोग्लोबिन कितना था जब 1.3 क्रेटिनाइन था? तो इस टाइम में तो कितना था? 16-17 था। उस समय हीमोग्लोबिन कितना? 16 था। हाँ। अरे भाई नॉर्मल था आपका, हीमोग्लोबिन नॉर्मल था, क्रेटिनाइन नॉर्मल था। हाँ, 16-17 थे। अरे हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ भाई, आपका हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड आपका नॉर्मल था 17 पॉइंट, अब आपका 12.5 आ गया, 12.5 आ गया, तो कम हो गया। भाई ब्लड घटते जाएगा तो शरीर मजबूत होगा कि कमजोर होगा? शरीर कैसे चलेगा? दवाई से कि ब्लड से? ब्लड से चलेगा। तो भैया आप बीमार थे नहीं, स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, आपको परहेज करा के आपका ब्लड घटते जा रहा है, शरीर कमजोर होता जा रहा है। तो जब शरीर कमजोर होगा तो आपके अंदर बीमारी बढ़ेगी। आप कुरान में लिखी हुई बातों को भूल गए हैं, इसलिए आप नशा कर रहे हैं, और नशा करने से आपका अल्लाह नाराज हो रहा है आपसे। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? किसी से भी पूछ लीजिए पढ़े लिखे इंसान से कि दवाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्रग, ड्रग मतलब नशा, और नशा क्या है? हराम है। हराम है। तो हराम काम करोगे तो भैया आपका तो नुकसान होगा, आप जन्नत में थोड़ी जाओगे, आप तो जहन्नुम में जाओगे। जहन्नुम आपका इंतजार कर रहा है, मालूम है? हाँ, मतलब आपको क्या लगता है कि नशा करने से जन्नत में चले जाएंगे? बताइए। तो भैया आप जो है ना कुदरत की मौत मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, और जो आप हराम काम करके मरेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। तो आप ये नशा कर रहे हैं जहन्नुम में जाने के लिए। पहली बात तो जहन्नुम यही है, जो डायलिसिस सेंटर है ना वो जहन्नुम में है, जहन्नुम में है, देख लेना, जाके देखो वहां पे डायलिसिस सेंटर में लोगों को देखो, एक एक घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद पेशाब के लिए तरस रहे हैं। धीरे धीरे आपका ब्लड नहीं बचेगा तो पेशाब क्या आसमान से आएगा? जब उसको आना पड़ेगा ना, यहाँ से चलेगा, यहाँ से होगा। भैया एक बार आप सामने आके बैठेंगे, आपका जीवन सुधर जाएगा, नशा बंद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। है ना? और नियम समझ के और प्राकृतिक नियम अपनाना, और आपके अल्लाह से माफी मांगना कि अब मैं कभी जिंदगी में नशा नहीं करूंगा, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसा अभी तक आपको कितना आदमी को ऐसा आपको ठीक किया है? अरे भैया जो मेरे पास आएगा उसको मैं नियम बताऊंगा, वो नियम अपनाएगा, वो ठीक है। जो दवाई खाता रहेगा वो बीमार है। नहीं, कितना आदमी आया है? जितने लोग आए मेरे पास, जितने लोग आए, 1 आए, 2 आए, 50 आए, 100 आए, 1000 आए, जितने लोग आ चुके हैं, है ना, जितने लोग आएंगे वो नियम समझेंगे, वो ठीक हो जाएंगे।
तो वहां से समझा नहीं सकेगा। अरे भाई वहां से कैसे समझाएंगे, यहाँ सामने बैठेंगे ना, 4-5 घंटे लगते हैं। आप मस्जिद हाँ। में जाते वहाँ पे मदरसे में जाते हैं तो मदरसे में जाके पढ़ते हैं कि घर से ही पढ़ लेते हैं? मैं जाता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे आएंगे, नियम समझेंगे और नियम अपनाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, और नहीं तो आपको डायलिसिस पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब जहन्नुम में जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। आप हराम काम कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है। फीस कितना होगा? 20,000 ना? रुपए, 20,000 रुपए। 20,000 हाँ। कम नहीं होगा? कम अरे नहीं भैया होगा? कम देना है तो वहीं देते रहो ना, 1,000 रुपए महीने का, 20 महीने में 20,000 हो जाएगा। वहीं देते रहो, वहां तो कभी बंद होना नहीं है। और फिर बाद में जब डायलिसिस कराएंगे तो 50,000 रुपए खर्चा आएगा महीने का। भैया इलाज आपका बंद नहीं करेंगे डॉक्टर, कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर इलाज बंद नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, वैसे समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो चलने दो। वैसे हम डायलिसिस के पहले किसी मरीज को लेते नहीं है, मना कर देते हैं, भैया दवाई खाते रहो, डायलिसिस कराते रहो, और डायलिसिस कराने के बाद हमारे पास आना है। फिर भाई 20 महीने बाद जब आप आएंगे, जब पेशाब बंद हो जाएगा तब आना है ना। नहीं। अरे 17 पॉइंट से 12.5 पॉइंट पे आ गया हीमोग्लोबिन, तो भैया 6 महीने बाद 8 पॉइंट पे नहीं आएगा। भाई पहले 17 पॉइंट पे था, आपका 4.5 पॉइंट घट गया ना ब्लड हीमोग्लोबिन, तो भैया वो नॉर्मल था 17 पॉइंट, और हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, क्रेटिनाइन बढ़ते जा रहा है। पहले क्रेटिनाइन नॉर्मल था, 1.3 नॉर्मल था, और अब 2.5 है, अब बढ़ गया ना। तो इलाज से ही तो बीमार हो रहे हैं आप, ठीक है? तो रहने का लिए क्या सुविधा यहाँ है? रहने के लिए नहीं आते हैं, 1 दिन का टाइम लगता है, सामने बैठ के नियम समझ के घर जाएंगे वापस। हाँ, फिर नियम फॉलो करेंगे, हम फोन पे गाइड करेंगे। अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ जी।